अस्सलामुअलैकुम। फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है। मैं पहुंच चुका हूं डेरा गाजी खान की तहसील तोसा, और तोसा की वजह शोहरत बहुत सी हैं। तोसा शरीफ है, यहाँ पे बहुत से मुक़द्दस हस्तियाँ हैं जिनके मज़ारात भी हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में तोसा वजह शोहरत है उस्मान बुज़दार की, और उस्मान बुज़दार वजह शोहरत हैं तोसा के। और ये वेलकम किया है जी तोसा ने हमें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये यूनियन काउंसिल मकवल है, और मैं आपको अपने दाएं बाएं का मंज़र दिखा दूँ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अहम बात जो अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ। जनूबी पंजाब ऑलमोस्ट इस तहसील को छोड़ के हमने 92 न्यूज़ की टीम ने, मैंने ख़ुद सारा विज़िट किया। कस्बे डूबे देखे, बस्तियाँ डूबी देखी, गांव डूबे देखे, लेकिन किसी शहर को हमने डूबा नहीं देखा। और तोसा में हमारा वेलकम यूनियन काउंसिल मकवल के शहर ने किया है, और ये शहर डूबा हुआ है। आज यहाँ पानी कुछ गिरा है, कल तक यहाँ 3-4 फुट तक पानी था। मेरे दाएं जानिब अगर आप देखें, ये एक नज़ारा है, ये आप देख रहे हैं, और फिर इसी तरह मेरे बाएं जानिब अगर आप देख सकें तो ये भी पानी ही पानी है। और इससे पहले हम जब यहाँ आए तो टोल प्लाज़ा क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद आगे एक भरपूर पानी ने हमारा इस्तकबाल किया, और ये पानी एक ज़बरदस्त काम कर रहा है। वो काम क्या कर रहा है मैं आपको बताऊं कि अब मैं आपको अपने अकब में लगा ये बोर्ड दिखाना चाह रहा हूं। ये बोर्ड, इसके ऊपर तस्वीर है सबसे पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, PTI के चेयरमैन की, और उसके नीचे जनाब लिखा हुआ है इज़्ज़त माफ़ सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार, वज़ीर आला पंजाब, खुसूसी ग्रांट। सवाल तो ये है कि ग्रांट कहाँ लगी है, और ये पानी इन दोनों हजरात को मुंह चढ़ा रहा है। यहाँ के लोग सीख पाएँ, सैलाब ने इन लोगों की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है। और एक और बोर्ड मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो बोर्ड है, यहाँ लिखा है, वो आप देखें अगर, बार्थी का बोर्ड आप देख रहे हैं, फासला 44 किलोमीटर। बार्थी वो इलाका है जहाँ उस्मान बुज़दार साहब का जन्म हुआ, और फिर इस बार्थी ने उस्मान बुज़दार साहब को इज़्ज़त बख्शी। ये कहानी हम आपको सुना रहे हैं, और इस कहानी के बहुत से पहलू हैं। आगे हम क्या देखेंगे, जो भी देखेंगे वो हम आपको बताएंगे, और फिल वक्त हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। मेरे साथ आइए। इज़्ज़त माब उस्मान बुज़दार साहब का हल्का, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम इसमें मौजूद हैं, यहाँ उनके हल्के के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ज़रा इनसे ये जानना चाहूँगा पहले, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि शहर नहीं डूबे, गांव देहात कस्बे डूबे हैं। क्या वजह है कि ये मकवाल के शहर में हम दाखिल हुए तो यहाँ तो पानी ही पानी, और पीछे मैं देख रहा था कि बच्चे तैर रहे हैं। इतना पानी है कि वो दाएँ बाएँ सब सड़क डूब चुकी है। शहर में पानी कैसे आ गया? अस्सलाम वालेकुम। इधर ये जो हमारे कबैली इलाके के पानी आते हैं, महोई, गजी बकरी, और दूसरा चिपटानी, दूसरा संगड़, ये पानी आ रहा है। ऊपर डैम बना हुआ है, वो डैम टूट के इधर आ गया है। बाकी उस्मान बुज़दार बिल्कुल बड़ी हिम्मत से काम कर रहा है। जो सरदार हैं डेली इधर आता है, विजिट करता है, और मशीनरी भी देता है। ये सब काम है, पानी उसके बस से बाहर है। सही है ना। जो हमारा ये ऊपर बस्ती है, उसका निकासी बिल्कुल नहीं है। हम हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं, उसका निकासी निकालो। वो उस्मान बुज़दार ने निकासी नहीं लगाई, यहाँ पे निकासी नहीं बिछाई। अगर उस्मान बुज़दार इधर आता है, निकासी निकालता है, निकासी का जो हल है समझे। बाकी उस्मान बुज़दार डेली आता है, विजिट भी करता है, उधर मशीनरी भी लगा हुआ है उस्मान बुज़दार का, वो काम भी कर रहा है। इसी टाइम भी उसका काम हो रहा है। उस्मान बुज़दार हल्के में इधर ही है। उस्मान बुज़दार ये मुझे मालूम नहीं इधर है या उसके भाई आ रहे हैं। उस्मान बुज़दार इधर ही भाई आ रहे हैं। इधर के परसों भी इसका भाई जाफर आया था, विजिट किया, और साथ में जो ना टूटा हुआ रोड है उसको भी देख के गया। ऊपर जो बंद है टूटे हुए हैं, ये मतलब अब पानी का जो रास्ता है अचानक ऐसा हुआ कि बंद टूट गया। ऊपर जो ना बरगरी का बंद, ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है। हमारा जो पीछे माला है वो डिस्टर्ब है, पानी पानी। मेरा खुद घर 4 कमरों पे मुश्तमिल है, बिल्कुल डला हुआ है, न रहने की है न
तोड़ नहीं किए। हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इन लोगों का जो है ना कफालत किया जाए, इसको मतलब रिलीफ दिया जाए और पानी का जो बंदोबस्त है, 2 ड्रेन है उस साइड भी इस साइड भी पानी वहाँ डाले जाए। और डैम कौन सा टूटा है? डैम नहीं, बंद है। बंद कौन सा टूटा? बरगड़ी नेर है, बरगड़ी वाला जो पानी इकट्ठे होकर यहाँ चौकल से गुजर के मकुल कला जाता है। यहाँ से कितने फासले पे आता है जो निकलता है? पानी तकरीबन इधर से 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर है। एक नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार जो हैं उनके लोग यहाँ पे हैं, वो काम कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये फिर किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ पे निकासी नहीं हो रही, पानी तो आ गया, ये भी मानते हैं बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, बहुत ज़्यादा पानी आया, लेकिन आपको क्या लगता है ये किसकी जिम्मेदारी? उस्मान सरदार उस्मान बुज़दार की जिम्मेवारी है। उसने यहाँ पे निकासी लगानी थी, यहाँ पे पानी की निकासी नहीं हो रही। ऊपर हमारी फसलें डूब गई हैं, उन पर उनका भी कोई सर्वे मरवे नहीं हुआ। हमारे घर भी डूबे हुए हैं, उधर भी कोई नहीं आ रहा। सरदार उस्मान बुज़दार इधर आता है तो हमें मालूम नहीं, उधर कोई नहीं आ रहा। हमारे सब फसलें सब डूब गई। कौन जिम्मेदार है जी इसका? हुकूमत जिम्मेदार है सर। कौन सी हुकूमत? पंजाब हुकूमत भी है, वफाक भी है। पहले वाली या अब वाली? अब वाली है जो मौजूदा है। अच्छा, तो ये अगर पहले वाली ने काम कर दिया तो उस दौर में कोई मसला नहीं? सर ये देखें, कुदरती आफात है ये। पहले वाली हुकूमत भी जिम्मेदार है, अब वाली भी है, दोनों हैं। और जो पीछे बस्ती है ना, उधर देखें रास्ता भी नहीं है लोगों का आने जाने का, घरों का, उसको भी ज़रा कवरेज दें आप। नहीं, अभी परवेज़ इलाही जिम्मेदार हैं या उस्मान बुज़दार जिम्मेदार? दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों जिम्मेदार हैं। ये लोगों का यहाँ पे ये कमेंट्स हैं। अच्छा, कुछ लोग क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब का हल्का है, यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हैं हमारे लिए मोहतरम हैं, लेकिन वो इश्तियाल में आगे कि आप बुज़दार साहब के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारा काम है पूछना। बुज़दार साहब को इस इलाके ने इज़्ज़त दी, फिर पंजाब ने इज़्ज़त दी, इमरान खान ने इज़्ज़त दी, और मैं बहुत से वज़राए आला के हलकों में गया हूँ। वो एक मिसाल है ना, दूध और शहद की नहरें बहना, वो प्रैक्टिकली तो नहीं बहती, लेकिन उन हलकों की किस्मत बदल जाती है। यहाँ अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो ये किस्मत कितनी बदली है। यहाँ पे ये लोग और इन लोगों की मोहब्बत बुज़दार साहब से इतनी है कि इनके घर पानी में डूबे हुए हैं और ये इस वक्त टीलों पे, सड़क पे सहारा लिए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये उनसे मोहब्बत करते हैं। अब जिम्मेदारी बुज़दार साहब की है, इमरान खान की है कि ये लोग जो उनसे आज भी मोहब्बत करते हैं और ये पानी जो उनको मुंह चढ़ा रहा है, कि वो कम अज़ कम हुकूमत अभी भी उन्हीं की है कि इतना कर दें कि ये पानी तो मुंह ना चढ़ाए। किसी और मकाम से आपसे मुलाकात होगी। जी, यहाँ पर लोगों का एक शिकवा और भी है। वो ये सवाल कर रहे हैं कि यहाँ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ क्यों तशरीफ़ नहीं ला रहे। वज़ीर-ए-आज़म साहब से लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने सिंध का दौरा किया, आपने बलूचिस्तान का दौरा किया, क्या तौसा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपके हल्का इक़्तिदार में नहीं आता? और इस तरह के सवाल दीगर भी जो पंजाब के इलाके हैं उनमें भी लोग पूछ रहे हैं। यकीनी तौर पर ये उनका शिकवा बजा है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी यहाँ तशरीफ़ लानी चाहिए और यहाँ इन लोगों के मसाइल सुनने चाहिए। यहाँ कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे अक़ब में आपको बस्ती नज़र आ रही है। अब इन लोगों का मसला ये है कि पानी इतना खड़ा है कि ये लोग घरों में जाने के काबिल नहीं हैं। और दूसरा मसला ये है कि पानी इतना ज़्यादा भी नहीं है कि यहाँ पे कश्ती के ज़रिए जा सके, कश्तियाँ चलाई जा सकें। ये लोग ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। ये बताइए कि आपका घर किधर है और कितने दिन से पानी खड़ा है? सामने तकरीबन 1 महीना तो दूर ही थी गए। तकरीबन ये जरा पानी है असां वन सकते न आ सकते। मैं कंडे ते दू तरह बकरियां दू छुआरे हेक्स करें पाने उन्हें दे बारे बस सोची पिया थे होटल दे अपना खाना पाना करने। कितने अरसे से ये पानी खड़ा है? ये पानी से 1 माह 2 दिन के लिए खड़ा है। क्या 32 दिन हो गए पानी ये यहाँ पे खड़ा है, या आ जाता है, बारिश हो जाती है, हमारा आना जाना भी मुलतवी हो गया। अपील क्या करेंगे आप वज़ीर आला साहब से, वज़ीर-ए-आज़म साहब से? सर अपील हो तेरे सामने है पानी वो तो नहर टूटा पे डूब जाते हैं, वो नहीं कोई बदेंदा। अगर इतना रोक के अस आखूँ तो आते पी साहब कल थी आ गए अस आखे कुछ कर हाँ सर मैं करेंदा पिया सारे को कोई पुछदा कहीं नहीं है, कोई आंदा भी कहीं नहीं है। ये पानी का निकासी है सारा मस्जिद का हालत देख बिल्कुल पानी च वड्डा मस्जिद है, जुमा नमाज थी ईद नमाज थी वो बिल्कुल उतना भी सारे छुआर मसा आउसन और वैसन वाला घरें का हालात है। ठीक है, इन लोगों का ये कहना है कि पानी की वजह से हमारा निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल हो चुका है। ये एक बस्ती की कहानी है, कई बस्तियों की कहानियाँ आपको सुनाई हैं। मैं तौसा में मौजूद हूँ, ये यूनियन कौंसिल मकवल है। मैं आगे भी जाऊँगा, भारती भी जाऊँगा और ये सारा इलाका, ये सारा हल्का आपको बताऊँगा कि यहाँ पे कितने तरक्याती काम हुए, यहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं
और ये लोग अब किससे सवाल कर रहे हैं। एक और मकाम से आपसे मुलाकात होती है। मैं तोसा में मौजूद हूँ। पहले हमने आपको यूनियन काउंसिल मकवल का हाल बताया था और उसके बाद मैं ऐसे मकाम पे पहुँचा हूँ। ये इलाका है मंगरोठा और मंगरोठा की तबाही मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तबाही कैसे हुई है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा नाला गुज़रता है जिसका नाम है संगड़ नाला, और संगड़ नाला को सुलेमान से निकलता है और उसका पानी दरियाए सिंध में जाना चाहिए, लेकिन ये पानी दरियाए सिंध में जाने के बजाय संगड़ नाले का पेट इतना बड़ा है। अभी जब मैं वहाँ से गुज़र रहा था तो उसका पेट ना भरा नहीं था और वो तकरीबन आप कह लें कि 1/3 ऑफ उस वॉल्यूम जो उसका है, उसकी जो चौड़ाई है, उसका वहाँ पे पानी ट्रेवल कर रहा था। लेकिन इस इलाके में उसने इतनी तबाही मचा दी, वो कैसे बचाई मैं आपको बताऊँ कि मेरे राइट साइड पर अगर आप देखें, ये आपको पानी खड़ा नज़र आ रहा है और ये आपको एक नाला लग रहा होगा। ये प्रैक्टिकली नाला नहीं है, ये पानी गुज़रने की एक कदीम रास्ता है, ये कदीम पानी की एक गुज़रगाह है और ये संगड़ नाले के साथ अटैच्ड है। अच्छा, उससे पहले एक बंद था और संगड़ नाले से क्रशिंग के लिए, ये क्रश मैं आपको दिखा सकूं, ये जो क्रश होती है, ये क्रश जो है, ये बनाने के लिए क्रशिंग स्टोन जिनकी मदद से बंद बनाए गए थे, उनको वहाँ से उठाया गया। वो पुश्ते कमज़ोर हुए और फिर संगड़ नाले का पानी यहाँ पे आया और इस पानी ने यहाँ आते ही क्या किया। अब मैं आपको अपनी लेफ़्ट साइड का मंजर दिखाऊंगा कि इस पानी ने यहाँ किस तरह तबाही मचाई है। कैमरामैन हारून अगर मेरे साथ आ सके तो मैं दिखाऊं कि ये आप मेरी लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं, ये घर हैं जो बाकी जनूबी पंजाब में हमने घर देखे वो गारे के घर थे, लेकिन ये ईंटों के घर हैं और यहाँ पे इनको प्लस्तर भी हुआ है और ये घर बिल्कुल नीस्तो नाबूद हो चुके हैं। ये मंगरोठा है, तोसा है, तहसील तोसा है, आप ये देख सकते हैं। और ये सारे एक घर नहीं है, ये बेशुमार घर हैं और इस बस्ती के अंदर एक दास्तान है तबाही की और वो दास्तान हम आपको दिखाएंगे। हम इस बस्ती के अंदर जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर ही, टूटे हुए घरों के बाहर ही खैमे लगाए हैं और हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो हालात हैं वो क्या हैं, कितना नुकसान हो चुका है। ये तोसा है, वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, तोसा है। रेस्क्यू तो लोगों को कर लिया गया, लेकिन इसके जो रिलीफ ऑपरेशंस हैं, मैं रिलीफ ऑपरेशंस से मुतालिक भी आपको बताऊंगा। और ये देखिए, ये पानी आया और ये पानी ने आके यहाँ प्रेशर कितना दिया कि ये घर बिल्कुल तबाह हो गए। इसके फर्श, इसकी दीवारें, इसकी छत सब उलट गए। अब अगर मैं आपको दिखा सकूं, मेरे अक़ब में आप देखिए तो किस तरह एक बहुत लंबी दास्तान है यहाँ पर तबाही की और ये इलाका कैसे तबाह हुआ ये आप देख रहे हैं। अच्छा, फिर ये कुछ गारे की दीवारें, इनका तो यहाँ पे कायम रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये खड़ी रहती पानी के इतने बहाव के सामने। ये लोग हैं, इन्होंने यहाँ टेंट लगाया है और ये बेबसी की तस्वीर हैं। ये इस वक्त बेबस हैं और ये इनके सामने मलबा पड़ा है। ये मलबा, ये गार्डर, ये इनके आशियानों के हैं, ये इनके घरों के हैं। ये घर इनमें जब कभी वो रहते थे। और आप ये देख सकते हैं, आगे आइए मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ कि यहाँ पे इस बस्ती में और क्या हुआ है। ये मंगरोठा का इलाका है, हम तोसा पहुँचे हैं और इससे पहले हमने आपको रुझान का, आपको राजनपुर का, फाजिलपुर का, डीजी खान की बस्तियों का बताया था। अब ये मज़ीद तबाही की दास्तान है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पानी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ ये घर जो कंक्रीट के भी थे, कुछ ईंटों का भी थे, जिन पे प्लास्टर भी हुए हैं, वो भी गिर गए हैं। किसी और मकाम से और इस बस्ती का मज़ीद अहवाल पहले आपको बताएंगे, फिर आपको एक और मकाम पे लेके चलेंगे।
मेरे अकब में देखिए, ये मंजर देखिए, ये हालात देखिए, ये घर हैं, ये घरों का मलबा है और ये इनको कड़ियाँ भी कहते हैं। ये यहाँ पे लोग अभी भी देही इलाकों में ये दरख्त काट कर ये बड़ा एक पिलर बनाया जाता है, फिर उसके बाद इसके ऊपर दीगर बत्ते वगैरह रख के छत बनाई जाती है। लेकिन आप मेरे कैमरे में देख रहे होंगे ये तबाही की दास्तान और किस शिद्दत के साथ कैसे अचानक यहाँ पानी आ गया। ये घर उल्टे पड़े हैं, इन लोगों ने ये अभी तक मलबा भी नहीं समेट सके हैं। अभी तक रेस्क्यू का अमल जो है वो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, लेकिन ये तबाही देख के लग रहा है कि पता नहीं, खुदा करे, मेरी खुशगुमानी है कि इस बस्ती के सारे लोगों ने ही अपनी जान बचा ली हो, इस बस्ती के सारे बच्चे ही बच गए हों। और मेरे बाईं जानिब ये देखें, ये घर हैं और ये बिल्कुल ये, फिर अगर मैं इस जानिब दिखा सकूं आपको तो ये पीछे तबाही ही तबाही है। 360 हमारी एक प्रोडक्शन की ज़बान में एंगल होता है कि आप चारों तरफ आप इन सर्कल जो है वो दिखाएं, तो मैं 360 पे देख रहा हूँ यहाँ पे कि तबाही है, घर निस्तो नाबूद है। यहाँ के मकामी लोग हैं, मैं ज़रा इनसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये बताइए कि इस तरह की तबाही क्या पहले भी हुई? अगर इतना पानी इस तरह पहले भी आया तो कितने सालों बाद आया? जनाब, मेरी उम्र जो है ना 70 साल है। 70 साल में ऐसी तबाही नहीं हुई जो इस दफ़ा हुई है। उसकी वजह मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। वजह यह है कि क्रशें हैं साकर के ऊपर, वो लोग जो हमारा फितरी प्रोटेक्शन था उसको उठा लिया, बिजली पत्थर वगैरह अपने बिजनेस के लिए। हम लोगों ने बार बार ये कौन लोग हैं? कौन लोग? ये क्रश के मालकान लोग हैं। नहीं, ये मालिकान कौन है? क्रश पता नहीं किसकी है, अभी एक आदमी तो नहीं है, वहाँ पर काफ़ी लोगों की क्रश है। हम लोग सियासी असर रसूख वाले लोग हैं। सियासी असर रसूख वाले हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं, ख्वाजा शिराज महमूद साहब, उनको हम लोगों ने विज़िट कराया मौके पर, इस्तदा की जनाब हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, बसूरत दीगर ये पानी सीधा आबादी में चला आएगा। उन्होंने प्रॉमिस किया कि भाई आपका काम हो जाएगा, वहाँ से मशीनरी कोटद्दू और डीजी खां से रवाना है, लेकिन यहाँ पर आज तक कोई मशीनरी नहीं। कितने घर यहाँ पे तबाह हुए हैं? ये मलिया मेट कितने घर हुए? तकरीबन 3/4 तबाह हो गए हैं, 1/4 बच गए। यहाँ कोई कैजुअलिटीज तो नहीं हुई है? कोई किसी का इंतकाल तो नहीं? ना, इंतकाल नहीं हुआ। जख्मी लोग हुए? हाँ, जख्मी हुए हैं। माली नुकसान बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बेसिकली गरीब लोग रहते हैं। तो कोई यहाँ पे AC/DC लोग आए हैं जी? AC/DC आए हैं, लेकिन उन्होंने कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, कोई इमदाद नहीं की, ना हमें एक्सीवेटर दिया, ना हमें बिल्डोज़र दिया। हम बार बार अवामी नुमाइंदे के आगे इस्तदा करते रहे कि हमारा वहाँ पर प्रोटेक्शन बांधा जाए। उन्होंने वादा भी किया सैलाब से पहले कि बस बांध रहे हैं। जब हमारी तबाही हो गई उसके बाद हम लोगों ने फिर इस्तदा की। उन्होंने आकर फिर वहाँ मुलाजा किया और कहा कि कल आपका प्रोटेक्शन बांध देंगे, लेकिन आज तक नहीं बांधा गया। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। आपका घर भी यहीं पे था? कौन सा घर था आपका? एक घर था, ये दिखाएं जरा। ये सामने जगह इस परले पास ये पास सारा मेरा घर है। ये घर आपका था? पानी है, क्रशिंग करने आए सीधा पानी था। ये पानी तो आपने कैसे जान बचाई? बस आप निकल गए थे, बस बाकी माल मसरूबा सब से लुट गया जी। कोई शय नहीं बची है। माल मवेशी कितने थे? 3-4 डंगर हो गए, बाल बकरी गई, भला ये दाने देखो सारे बर्बाद हो गए सारे। हाँ, इस परले पास सारे कोठे रह गए, पास दीद मारो। तो आप लोग खुद निकल गए? जी हाँ। तो निकल कर कहाँ, आप किस तरफ? बस कहीं जाते भाई गुजारा करेंगे पे। अभी कहाँ रह रहे हैं? ऊपर पास किसी रहने पाए। अच्छा जी हाँ। तो खाना पीना वो दे रहे हैं आपको? खाना पीने को कोई परवाह का नहीं, बाकी चीज़ें जो मकसद है सारा मकान घर इसके बना बंद बद्धा वञे। मेन हमारी इस्तदा ये है कि हमारे अवामी नुमाइंदे यहाँ पर खसूसी तवज्जो करें, हमें बांध कर दें ताकि मज़ीद सैलाब का जो ख़तरा है उससे हम महफूज हो जाएं। अवामी नुमाइंदे वादा करते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं दिया हमें। मैं यहाँ से आगे अगर देखूँ तो वहाँ भी तबाही ही है। यहाँ मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई जो रिलीफ का काम कर रहे थे। मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो बात की जाए। आगे चलते हैं, वो लोग आगे हैं, ज़रा उनसे जाके आगे बात करते हैं। मेरे साथ हैं। मंगरोठा की बस्ती हमारे पहाड़ी इलाके में कहा जाता है कि अगर तुमने किसी का शजरा जानना है तो उसके घरों के दरो दीवार देखा करो कि उसके घरों के दर कितने पुराने हैं। ये आप खिड़कियां देख रहे हैं, ये बहुत पुराना एक स्टाइल है और ये लकड़ी की थी।
और ये चौखट, ये दरवाज़े, और इन दरवाज़ों के ऊपर आप देखिए और वो पुराने स्टाइल की अलमारियाँ, और इससे ये साबित होता है कि ये घर तकरीबन कोई 35-40 साल पुराना तो है ही है। 35-40 साल से ये लोग इस घर में रह रहे थे, और अब ये घर क्या रहा है ये तो अब देख सकते हैं। ये एक मंज़र है, और भी मनाजिर हैं, मतलब तबाही की एक ऐसी दास्तान है। मैं जनूबी पंजाब पूरा घूमा हूँ, मैं बस्तियों के अंदर भी गया हूँ, वहाँ पे कच्चे घर तो गिरे हैं, लेकिन इस तरह कंक्रीट स्ट्रक्चर के घर गिरे हुए नहीं देखे। यहाँ पे एक साहब हैं, अपनी टीम के साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि ये ज़रा यहाँ पे रिलीफ एक्टिविटी कर रहे थे, अपना बाज़ाब्ता तारुफ भी करवा दें, और उसके बाद ये बता दें कि आप क्या शहर के बाहर से आए हैं या मकामी हैं, और ये जो तबाही हुई है इसमें अब तक रिलीफ के इक़दाम कैसे जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, मेरा नाम ख्वाजा मुदस्सिर महमूद है और मैं शाह सुलेमान तौसफ़ी के शहर तौसा शरीफ के रहने वाला हूँ। ये भी मेरा धरती है, ये भी मेरा घर है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का कि आप लाहौर से चल के हमारे आंसू और हमारे गमों में शरीक हुए। मैं आपकी वसातत से अरबाब इख्तियार को एक जुमला कहना चाहता हूँ। आज पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए, और 14 अगस्त को 75 साल की जश्न आज़ादी मनाते हुए जिस तरीके से 75 साल पहले हमारी माओ बहनों ने यहाँ से हिजरत की थी और वो मंज़र इस सरज़मीन के लोगों ने देखा था, आज 75 साल गुजरने के बाद 14 अगस्त के दिन हमारी माओ बहनों ने फिर उन्हीं रेडियों पर यहाँ से हिजरत की है। कहाँ है रियासत? सुनने में तो आज तक यही आया है ना कि रियासत माँ होती है, तो हमारी माँ ने हमारी सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। वजह क्या है? आपका ख़ित्ता बड़ा ज़रख़ेज़ है, मैंने पहले भी बात की। इस जनूबी पंजाब के लोगों ने लगारियों को नवाजा, मज़ारियों को नवाजा, दरिश्कों को नवाजा, खोसों को नवाजा, बुज़दारों को नवाजा, इस तहसील से वज़ीर आला मुंतखब हुआ। ये तबाही क्यों हुई है? आप लोगों का इसका मतलब कसूर है कि आप सही पिक एंड चूज़ नहीं करते। ये बात आपकी बड़ी वज़नी है, बिल्कुल आपने इसकी सही निशानदेही की है। मैं आज इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जब इंसान के अपने घर में दुख और दर्द होता है तो फिर उसको एहसास होता है। आज मेरी सरज़मीन के लोगों को पता चलेगा कि वो सिर्फ ऐवानों में बैठने वाले को इसलिए भेजते हैं कि वो ऐवानों में तालियां बजाएं। आज उनको तालियां बजाने वालों का भी पता चल गया, और आज उनको अपने दुख दर्द में शरीक होने वालों का भी पता चल गया। आज हमारे मुंतखब नुमाइंदे जनूबी पंजाब के इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शनों में मकाम इबरत बनेंगे। और मैं आपकी वसातत से एक और अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब मुस्तकबिल न किसी जमाती वाबस्तगी की बुनियाद पे होगा, न किसी ताल्लुक़दारी की बुनियाद पे होगा, न सरदारी की बुनियाद पे होगा। अब लोगों का मुस्तकबिल और नौजवानों का मुस्तकबिल शऊर की बुनियाद पे होगा। ये बताइए, ये बहाल कैसे होंगे? क्या रिहेबिलिटेशन का कोई सिलसिला शुरू हो चुका है? सही इस वक्त तक जो है वो सिर्फ रिलीफ का काम हुआ है, रोटी का, राशन का। रिलीफ तो लोग भी कर रहे हैं ना, मुखय्यर हज़रात, फलाही तंजीमें कर रही हैं। रिहेबिलिटेशन तो सरकार ने करनी है। रिहेबिलिटेशन का अभी तक कोई प्लान सामने नहीं आया। अभी तक सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जनाब लिस्टें बन रही हैं और लिस्टें बनाई जा रही हैं। और मैं आपकी वसातत से पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये लिस्टें पसंद न पसंद की बुनियाद पे बन रही हैं। ये लिस्टें चंद मखसूस अफराद के घरों में पटवारी बैठता है और अपनी पसंद न पसंद के खुदारा 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 इन दुखी और इन मजलूमों की तरफ देखें, इस पे सियासत न करें। बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पे सोशल एंड पॉलिटिकल वर्कर थे ख्वाजा साहब। ये कितना पुराना घर था आपका? ये 20-25 साल हो गए। 25 साल हो गए हैं। तो कौन कौन इसमें रहते थे? मेरा खानदान रहता था, अब्बू अम्मी सारे। अच्छा, तो अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी नाने के घर रह रहे हैं। अच्छा, तो ये एकदम पानी आ गया आपके यहाँ? जी ठीक है। क्या आप कहना चाहेंगी, घर आपका किधर था और ये किस वजह से हुआ है? उड़ोटे से रहते हैं, वहाँ पानी आ गया कृष प्लाट से। कोई सनल इमदाद नहीं थी, सिर्फ साकू चावल खावा लो रोड ते दे वेंदन जरे शुद्ध घर रह वेंदन उन्हें कश नहीं पहुंचते। घर बचेंदे रह वेंदन, ओ घर बचेंदे रह वेंदन, बे घिन वेंदन भिड़ दे हथो जरे नहीं लुड़े पर सारे निके निके बालन 5 बालन लोग घर सड़ के से रोड तक ले साडी हर शे काल में जाओ जाओ रोड ऐसा बास के कर घर में तो जुल्म तो मसूम को सट के आ जा।
तो हुन बाला नु रोटी किवें देंदे? अल्लाह ने ना पाए कतरी बोरी चावल चावने तो शुद्ध मन सटे जाए चैप करो पीछे घर जे कर से कहना निके निके बाल नुने दी करो जा सा घर दी करो जा बालो गाड़ू ने रोड तक साने ते गंजा ना लग जा बच्चा। ये एक बहुत बड़ा मसला है जी। जो सफ़ेद पोश लोग हैं, बाइज़्ज़त लोग हैं, ये बापर्दा ख़वातीन हैं, इनके लिए रोड पे जाना, कतार में लगना बहुत मुश्किल है और इसमें बहुत लोग फ़ायदा भी उठाते जी। नहीं अब अभी क्या कहेंगी? इधर कोई आया है, कोई मदद की है आपकी? मदद है जरा दे दन जरा इंडो डठे पन साडा तो भले घर रे पर मसीद पचा दे पास इंडो तो कशे कोई नहीं आंदा साडा तो ये डठे पन साडे बाल बच्चे वो बे घर गए बैठन किथा वादे न मारुलू तो ऐसा मंगू। हां ओ साडे पुत्र सब टेंट है आपके पास? कशे कानी पानी लगा खड़े एक कमरा ढा के एक को पानी लगा खड़े हूं ते बच्चा सब बाले को नीचे जाल से कहीं वेले भी ढाई सकदे भीड़ वेंदन तो बिना को नाल भीड़ वेंदन साकू देवो तो भीड़ वेंदन ने चोले पड़े न साकू तो कहीं कशे नहीं। ठीक है, ये इल्तिजा है जी इन लोगों की और ये आपके सामने इल्तिजा है इस बस्ती की ख़वातीन की। ये बस्ती मंगरोठा है, यहाँ से हमने आपको अपडेट किया है। एक और मकाम से आपको अपडेट करते हैं, हमारे साथ। तोसा की एक और बस्ती में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मैं चाहूँगा मैं जिस मकाम पे खड़ा हूँ ये आप अगर देख सकें तो ये बड़ी मखदूश जगह है। पानी इस वक्त भी इस मिट्टी को काट रहा है और ये दीवारें एक घर की हैं जो गिर चुकी हैं, आप देख रहे हैं। ये घर की दीवारें नीचे पड़ी हैं और ये पानी इस वक्त भी इस मिट्टी को काट रहा है। ये पीछे घर है, ये कंक्रीट स्ट्रक्चर का घर है और ये मखदूश हालत में है। वो कच्चा घर तो बिल्कुल गिर चुका है, ये कंक्रीट स्ट्रक्चर का घर है और इस घर के मकीन हैं ये बुज़ुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये दरारें आप देख सकते हैं, ये बड़ी मखदूश हालत है। यहाँ मैं कोई खैमा नहीं देख रहा। ये इस बड़े ख़तरनाक माहौल में इस घर में रह रहे हैं। यहाँ ये एक बुज़ुर्ग हैं, इनकी उम्र भी खासी लगती है। 84 साल की उम्र है। 84 साल आपकी उम्र? हाँ जी, हाँ जी। तो सैलाब पहले भी आया यहाँ? नहीं, इतना नहीं आया। तो पहले कितना आता था? अगर होता था तो बारिश का पानी आता था कब्रिस्तान में, वो खुश्क हो जाता था। अब सैलाब आया, ये भर गया, 8 फुट पानी है। देख लो सामने जो मज़ार खड़े हैं, सैयद बादशाह हैं, अलहाज साहब हैं, फ़कीर हैं। ये कब्रिस्तान है, पानी बड़ा आ गया, कुछ भी नहीं बचा हमारा। देख लो मेरा कमीज भी नजरे सैलाब हो गया। अच्छा, की करिए जी। नहीं तो आपके पास और कमीज नहीं है क्या? नहीं है जी, नहीं है। मांग तो रहा हूँ एक से, अगर कोई देगा तो पहन लूंगा, नहीं तो माशाल्लाह ऐसे सो जाऊंगा। अच्छा, तो कितने दिन से आपके पास कमीज नहीं है? हफ्ता हो गया जी। अभी तो ये मच्छर भी काटते होंगे आप? काटते हैं, क्या करूँ। तो कोई यहाँ इमदाद के लिए आया आपकी? कोई नहीं आया भाई। अगर सियासी लोग हैं तो अपनों को देते हैं, हम गरीबों को कोई नहीं देता। ख्वाजा शिराज साहब आपके MN क्या कहेंगे उन्हें? क्या कहूँ जरा, ख्वाजा शिराज साहब इधर आया भी नहीं, उन्होंने कुछ दिया भी नहीं। और बाकी उस्मान बुज़दार साहब भी यहाँ वज़ीर आला थे, उन्होंने चक्कर लगाया? नहीं आया जी, नहीं आया। ACDC कोई आया हो? AC आता है तो रोज रोज चला जाता है। अच्छा, पटवारी ने कोई आपसे डाटा वगैरह लिया हो? पटवारी लिख गए हैं, आगे देखो क्या होता है। सही है, नतीजा कुछ निकलता है या नहीं निकलता ये नहीं पता। ये दास्तान है जी इस बस्ती की। ऐसे कई घर हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। एक और मकाम से आपसे मुलाकात करते हैं। और अब मैं जिस मकाम पे जा रहा हूँ, शायद मैं समझता हूँ कि जो हसास दिल वाले लोग हैं वो मंजर ना देख सकें। ये मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। ये वो मकाम है जिसकी तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। मैं अंदर तो नहीं जा सकता, उसकी वजह भी आपको बताता हूँ। दरबार शहीद लाल बादशाह, दरबार हज़रत कोड़ू फ़कीर, शहीद बादशाह कॉलोनी, ये रास्ता है। ये रास्ता है इस दरबार की तरफ और इस कॉलोनी की तरफ
और रास्ते का क्या आलम है, यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता। यहाँ से आगे जाने का कोई नज़ारा ही नहीं है, कोई मंज़र ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये कब्रिस्तान है, ये सिर्फ 2 दरबार नहीं है, ये कब्रिस्तान है और ये सदियों पुराना कब्रिस्तान है। मैं इस तरफ से नहीं जा सकता, लेकिन दूसरी तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कब्रिस्तान की क्या हाल है। मैं अब इस मकाम पे आया हूँ क्योंकि उस तरफ से मैं जा भी नहीं सकता था, मैं जा यहाँ से भी नहीं सकता। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, एक वो दरख्तों के पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। एक दरबार वो है बुज़ुर्ग का, ये बुज़ुर्ग हस्ती हैं। और उसके साथ अगर थोड़ा सा और हम लेफ़्ट को जाएं तो एक दरबार ये मेरे बिल्कुल सामने है। हमारे ड्रोन से भी आप ये फुटेज देख रहे होंगे। ये भी बुज़ुर्ग हस्ती हैं जिनका दरबार है। एक और मुक़द्दस हस्ती का दरबार यहाँ पर मौजूद है और ये कब्रिस्तान है। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि ये सदियों पुराना कब्रिस्तान है। हारून, अगर आप जूम इन कर सकें तो वो सामने एक कब्र नज़र आ रही है, पानी कुछ जिसके ऊपर से छटा है, वो सामने आप देख सकते हैं कि एक कब्र है। यहाँ पे सैकड़ों कब्रिस्तान हैं, सैकड़ों कब्रें हैं, सदियों पुराना ये कब्रिस्तान है। यहाँ के बासी ये कहते हैं, आप इन दरख्तों से अंदाज़ा लगाइए, इन दरख्तों के तनों के डाए से अंदाज़ा लगाइए कि ये कम से कम 6 फुट चौड़ा इनका डाया है। तो ये दरख्त यहाँ पे कितने पुराने हैं, ये कितना पुराना कब्रिस्तान है। वो प्यारे, वो लोग जिनके आबाओ अजदाद, जिनके बाल बच्चों की इनमें कब्रें हैं, वो जिंदा तो हैं लेकिन उन पे क्या बीत रही होगी। ये सैलाब इतना तबाहकुन था, इसकी तबाहकारियाँ इतनी ज़्यादा हैं। ये लोग कहते हैं कि जो सांगड़ नाला है वहाँ के पुश्ते अगर पक्के होते, क्रशिंग वाले पत्थर ना उठाते, उनको ज़िला इंतज़ामिया रोकती, तो ये कब्रें आज इनकी बेहुरमती ना होती, ये दरबार इस तरह शहीद ना होते। ये मंज़र इंतहाई अंदोहनाक है। ये वही जान सकता है जिस पे ये बीतती है। एक लम्हे को सोचिए, इन कब्रों में से आपके बुज़ुर्ग की किसी की कब्र हो। ये तबाहकारियाँ हैं सैलाब की। ये हमने तोसा से आपको अपडेट किया है, हमने रब्ता किया, हम बुज़दार हाउस भी गए। उस्मान बुज़दार साहब तोसा में मौजूद नहीं हैं, उनके भाई जाफ़र बुज़दार काम कर रहे हैं, लोगों के साथ हैं, एक्टिव हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार तोसा में मौजूद नहीं हैं। हम बुज़दार हाउस गए, नंबर पे वो रब्ता, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, उन्होंने बताया कि वो लाहौर में हैं। यह हाल है तोसा का। फैसल अब्बासी को फ़िल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए।